हेलो एवरीवन बच्चों। ये बच्चा क्या है, क्वेश्चन है जेई मेंस का क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन जो है अप्रैल का सेशन चल रहा है बच्चा, तो अप्रैल में जो भी एग्जाम होगी बच्चा वो जेई मेंस पैटर्न पे होगा। तो जेई मेंस में 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट डायमेंशन का, बहुत आसान तरीके से आप कैसे बनाएंगे। जैसे क्या आपको यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन बनाना है बच्चा, तो कम से कम जो है जो चीज़ बता रहे हैं वो आप ध्यान रखिए। आपके पूरे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया गया है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, उसका बाई करके जो है डायमेंशन बताइए, इनमें से कौन सा इसका डायमेंशन होगा। ये जेई मेंस 2023 का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, ये अप्रैल सेशन का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो इसमें आपको बनाने से पहले बेसिक आपको डायमेंशन पता होना चाहिए बच्चा। जैसे अगर किलोग्राम का डायमेंशन लिखना होगा बच्चा, किसके लिखना होगा, किलोग्राम का, तो किलोग्राम का डायमेंशन क्या ऐसे क्या लिखना है, यूनिट होता है केजी, इसको डायमेंशन में बच्चा क्या लिखना है, एम, ठीक है। अगर केजी का डायमेंशन क्या लिखे बच्चा, एम लिखेंगे। अगर आपको लिखना है लेंथ का लिखना है, ठीक है, तो लेंथ का होता है ऐसे, मीटर होता है ऐसा यूनिट, इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। टाइम का डायमेंशन क्या लिखेंगे, टाइम का जो डायमेंशन लिखना होगा क्या, सेकंड होता है एस, लेकिन डायमेंशन या क्या लिखना है, टी लिखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक और आएगा एम्पियर, क्या आएगा, एम्पियर, तो एम्पियर का डायमेंशन क्या लिखेंगे, कैपिटल ए लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लिखेंगे चार्ज, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, ठीक है, तो आई का मतलब क्या, एम्पियर, और टाइम का मतलब टी, मतलब क्या, एटी, इसका डायमेंशन क्या आएगा, एटी आएगा। तो उसके डायमेंशन के आधार पे आपको दो डायमेंशन पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम ए होता है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या होगा, मास क्या हो गया एम, एक्सेलरेशन क्या होता है एल टी माइनस टू। कम से कम फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए और एनर्जी का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। आपको दो डायमेंशन पता होना चाहिए डायमेंशन निकालने से पहले, तब कोई भी डायमेंशन आप आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि पूरे फिजिक्स में फोर्स और एनर्जी का बात होता है, इसीलिए कम से कम दो का डायमेंशन आपको कंपल्सरली पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हमसे पूछ गया म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट हमको पता होना चाहिए म्यू नॉट किस फॉर्मूला में आता है। देखिए म्यू नॉट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में आता है, मैग्नेटिक के चैप्टर में आता है, तो म्यू नॉट के लिए बहुत फार्मूला है। लेकिन आप सोचिए कि आपको डायमेंशन ऐसा होना, ऐसा फार्मूला चुनिए जहां पे फोर्स हो चाहे एनर्जी हो, तो आपको पता होना चाहिए दो पैरेलल, अगर मान लीजिए जो है मैग्नेट है, इसके बीच जो है डिस्टेंस अगर एल हो, तो इसके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है ए बराबर आई एल बी होता है। क्या होता है, आई एल बी, ठीक है। तो ए आई एल बी होता है। आई एल बी में क्या होता है, बी का फॉर्मूला आपको पता है, कोई सर्कुलर रिंग है, इसका जो अगर रेडियस आर है, तो इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है, टू आर होता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकालें, म्यू नॉट निकाल लेंगे। तो म्यू नॉट कैसे निकालेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे देखिए क्या टू है, तो टू को आपको जो है, आपको जो भी कांस्टेंट है उसका डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है, डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पे टू का कोई डायमेंशन यहाँ पे नहीं होगा। अब बी को यहां से निकाल ले, बी क्या होगा, एफ बटा क्या होगा, आई एल, क्या होगा, एफ बटा आई एल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी को एफ बटा हम आई एल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या, म्यू नॉट आई अपॉन क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। आपको पता है कि ये भी लेंथ है, ये भी आर है, लेंथ है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा म्यू नॉट बराबर क्या बचेगा, एफ बटा क्या बचेगा, आई, अब फिर से क्या हो जाएगा, आई, मतलब क्या हो जाएगा, एफ बटा क्या जाएगा, आई स्क्वायर, ठीक है। अब मतलब म्यू नॉट को डायमेंशन हम निकालेंगे बच्चा, क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू। फोर्स का पता, डायरेक्टली फोर्स का डायमेंशन हम लिख देंगे, ठीक है। आई क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ये आपको म्यू नॉट का आ गया। इसी तरह से क्या निकालना, आपको एप्सिलॉन नॉट का निकालना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स निकालना पड़ेगा आपको। तो एफ बराबर क्या होता है, Q1 Q2 बटा के क्यू बटा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। के कोई कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं लेना है, आपको लिखना किसका है, यहाँ पे Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो 4 पाई का डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। निकालना क्या, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट निकाल लीजिए, क्या आएगा बताइए, Q1 Q2 बटा एफ आर स्क्वायर, ठीक है। आप डायरेक्टली यहां भी वैल्यू पुट कर सकते थे,
डायरेक्टली रख सकते थे, तो यहां पे अगर रखेंगे इसका वैल्यू यूज ना करके हम इसके वैल्यू से ही बना सकते हैं। कौन सा वैल्यू? ए एफ बटा क्या है आई स्क्वायर आया ना, इसका डायमेंशन ये वैल्यू डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे। देखिए क्या 1 बटा म्यू नॉट का वैल्यू क्या आया? एफ बटा आई स्क्वायर आया, ठीक है, इनटू एप्सिलॉन का वैल्यू क्या आया? Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा एफ आर स्क्वायर, तो एफ से क्या होगा? कट गया, ठीक है। अब यहां पे 1 बटा क्या बचा? Q1 Q2 बटा आई स्क्वायर आर स्क्वायर बचा, ठीक है। यहां पे 1 बटा Q1 Q2, Q का डायमेंशन क्या होता है? 80 होता है। आप यहां पुट कर दीजिए 80 इंटू क्या आ जाएगा? 80। अब बाई क्या हो जाएगा? आई का क्या होता है? आई का एम्पियर, क्या होगा? एम्पियर लेना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, लेंथ का क्या होगा? एल स्क्वायर, तो ए से क्या हो गया? कट गया, बचे क्या? 1 बटा टी स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, ये क्या आ जाए? ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा? एल स्क्वायर बटा टी स्क्वायर। ये आपका क्या आएगा? आंसर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ये आपका क्या डायमेंशन होगा। ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आपको पूछा जाएगा तो या तो म्यू नॉट पूछेगा या तो एप्सिलॉन नॉट पूछेगा, क्योंकि इसका निकालने के लिए जो है बहुत अंदर का फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप या तो डायरेक्ट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप फार्मूला से ही बनाएंगे, ठीक है। ये मेरा जेईई मेंस 2023 का पूछा हुआ सवाल रहा है। आपको सवाल इस तरह से बनाना है कि आपको कम से कम फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन पता होना चाहिए, तभी जो है आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट इस क्वेश्चन में।